गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। सबसे पहले बता देता हूँ कि पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बीएचयू का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराता है पीजी लेवल और बैचलर डिग्री के लिए। तो सबसे पहले आपको लेक्चर 4 के फिजिक्स के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। लेक्चर 4 में मैंने लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है। आज डिस्कस करेंगे नंबर 3 वाले पॉइंट्स को, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर। तो इसमें सबसे पहला आता है कि जो वेक्टर होता है उसका एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, इस पे आज पूरे अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में इसलिए हम लोग जा रहे हैं कि जैसे कि कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे इस लेवल का इजी क्वेश्चन, तो कम से कम थोड़े बहुत नॉलेज होते हैं जैसे थियोरेटिकल, तो उससे क्या होता है कि बाकी जो अदर टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी इजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये है क्या, सबसे पहली बात तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड only with another vector quantity having the same units। अब ये कह रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो केवल ऐड और सब्सट्रैक्ट तभी होगा अनदर वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब उसका यूनिट जो होगा वो सेम होगा। तो इसमें यूनिट क्या सेम है, ये पे फोकस करना होगा। जैसे कि आप कहिएगा कि डिस्टेंस और वेलोसिटी को क्या ऐड कर सकते हैं, नहीं। वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी यूनिट जो है ना आपका सेम होना चाहिए। तो सबसे पहला शुरू करते हैं कि एक क्वेश्चन इस पे समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, वेलोसिटी v1 जो है आपका 5 मीटर पर सेकंड के पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। एक्सिस आप लोग जान ही रहे होंगे कैसे होता है। एक्सिस जो है आपका कोई भी एक्सिस, ये हो गया, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, ठीक, ये तो मान लीजिए कि कोई भी ब्लॉक, जो भी ब्लॉक हो, आप हो, कोई हो, तो सबसे पहला कहां जा रहा है, ये बता रहा है पॉजिटिव की ओर। 5 मीटर जो v1 है वो पॉजिटिव की ओर है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट्स लेके समझाने की कोशिश की है कि ये 5 मीटर इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस की ओर। उसके बाद ये क्या कर रहा है, v2 जो है वो क्या कर रहा है कि निगेटिव एक्सिस की ओर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब पूछ रहा है कि इसका अगर सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बात करें तो क्या होगा। तो देखिए, तो हम अगर सब्सट्रैक्शंस पे आए तो 10 माइनस क्या हो रहा है, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 किधर जाएगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उधर ही कोई भी चीज शिफ्ट होती है। अगर आपको कोई फोर्सी या कुछ ही चीज का अगर कोई 10 के वेलोसिटी से खींच रहा है, कोई चीज उधर जा रहा है, आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो दोनों में किसका जो है पोटेंशियल या नेट वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा। तो आपको सीधा सीधी बोलना होगा कि जो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है। या तो नेगेटिव क्या नंबर को नहीं दर्शाता है, नेगेटिव केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव केवल क्या करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो है वो बता रहा है कि एक्सिस किधर है। जैसे आप लोग शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि कोई भी ये वेक्टर में ना अगर एक्सिस की बात हो ना तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या रोल होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या दिखाता है, डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की बातें करते हैं, ना कि कुछ और की बातें करने लगता है। तो यहां जो है ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, 10 माइनस 5 अगर सब्सट्रैक्ट करें तो 10 माइनस 5 क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। कैसे मिला आप देख सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन क्लियर कर रहा है कि ये जो है ना नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर इसका नेट वेलोसिटी होगा। नेट वेलोसिटी ये जो आपका आया है ना, ये है नेट वेलोसिटी। ठीक है, इसको वेक्टर ही है ना तो डायरेक्शन भी रखना है, नेट वेलोसिटी। ओके, या वी नेट यहाँ पे ऐसे तो थोड़ा हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं
वी, ये अपॉन नहीं है, ये टोटल जो मेरा रिजल्टेंट आया है वी नेट, ठीक है, ये हम लोग को वी नेट फाइंड हुआ है, इसमें कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अब इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चंस को, इसको हम ऐड करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, सोचिए। अब देखिए आप, सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ माइक प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, V1 और ऐड किसी को करना है, ठीक है, हम इसको ऐड करना चाहते हैं, किसको भाई, ये वाला क्वेश्चंस में अगर ऐड करने का टाइम आए तो क्या करेंगे, तो ऐड के लिए ना ये आपके पास दो वेलोसिटी दिए हुए हैं, तो एडिशन में क्या होता है, अगर किसी चीज को कहें कि ऐड करो तो उसमें क्या होता है, दो चीजों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, V1 प्लस V2, वी गॉट क्या, V रिजल्टेंट, यहाँ पे हम V नेट भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके, ये हमको फाइंड होगा। तो कैसे होगा, V1 का वैल्यू रख दो 5 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 5 मीटर पॉजिटिव एक्सिस प्लस प्लस का साइन है, V2 में क्या है, ये भी साइन ऊपर वेक्टर का साइन देख ही लेना चाहिए, ठीक है। V2 क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्सिस, तो दोनों को ऐड करने पे वापस रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 5 मीटर पर सेकेंड, बट ये माइनस एक्सेस की ओर जाएगा, वी नेट क्यों माइनस की ओर जा रहा है, आप ये तो कर ही लोगे ना, बच्चा वाला काम है, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो ये 15 होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, नहीं, आप भूलिए मत, ये आपको है, ये वर्क कर रहा है, तभी वी नेट आपको अपोजिट है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में कहां जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये वाला ना ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्सिस, ओके, यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो क्लियर था, ठीक है, यहाँ पे एडिशन में भी माइनस कैसे हो रहा है, तो ये मत भूलिए इसको, ये वाले पॉइंट्स को जो माइनस आपने अंदर में लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये इसी के कारण कैलकुलेशंस आप कीजिएगा, नॉर्मल है, इजी है, तो ये आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये वाला, ये आपका आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड निगेटिव एक्सिस की ओर। कोई भी अगर दो, देखो हम फोर्स पे भी क्वेश्चन इसीलिए कर लिए, देख लो, ठीक है, इसमें देखते इसमें क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, एक ब्लॉग है, ठीक है, एक ब्लॉग है, इसको मैं इधर से हो जाता हूँ, इसको दो मैन धक्का दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है। एक ना F1 जो है वो आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, F2 यानी मैन 2 जो है ना वो 10 मीटर का माइनस की ओर, माइनस एक्सिस की ओर लगा रहा है, ये प्लस एक्सिस की ओर लगा रहा है, ठीक है। तो पूछेगा कि दोनों में का जो कौन जीतेगा, अगर हम विन कौन होगा, ये कौन विन होगा, आप सोचिए कौन जीतेगा, जीतेगा वही जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें ना स्ट्रॉन्ग कौन है, देखने से तो लग ही रहा है ना, कौन लग रहा है, ये या ये, आपको 100 न्यूटन वाला ना स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, आप देखिए F1 यानी फोर्स 1 अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, F1 कितना है आपका 100 न्यूटन, F2 कितना है आपका बोलिए 10 न्यूटन, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट बताइए, दोनों अपोजिट लगा रहा है तो क्या है, डायरेक्शन चेंज है ना, एक अगर एक्सिस देखे ना, इसको ब्लॉक को एक्सिस कर लीजिए, पॉजिटिव ये निगेटिव, ये इधर लगा रहा है यानी निगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव की ओर लगा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है, अगर रिजल्टेंट की बात करें 100 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किधर रिजल्टेंट देगा, किधर, कौन जीतेगा, इधर या इधर, पॉजिटिव वाले साइड जाएगा, पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यही अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 90 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस आए, ठीक है, एफ नेट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। अरे सिंपल, देखने से भी लग जाता है, बट हाँ एक मैथमेटिकल फिजिक्स जब पढ़ ही रहे ना तो फिजिक्स का पूरा फंडा यूज करते हो, क्योंकि अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आए ना तो वो सॉल्व आसानी से हो पाए, ठीक है। अब आते हैं कि देखिए यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप एंगल बिटवीन द टू वेक्टर थीटा मस्ट ले बिटवीन 0 एंड 180। क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर के बीच में, ठीक है, बात हो ना कि एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में, तो उसका जो थीटा होगा ना सर, थीटा, वो आपको ले करेगा कितना से कितना, कितना से कितना, 80 टू 0 टू 180। ये वाला पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि दो वेक्टर के बीच में थीटा जो होगा ना कितना ले करेगा, लाई करेगा कितना, तो आपको देखना होगा। ये ऑप्शन रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 180, 30, बहुत सारा 360, कुछ भी दे देगा, बट ऑप्शन में ये मानना है, ठीक है। जो थीटा होगा ना वो 0 से 180 के बीच में होगा। देखिए थीटा 0 से बड़ा, ठीक है, और 180 थीटा से बड़ा हो सकता है, मतलब ले कर रहा है, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं। अब इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। आप सोचिए कि ये जो थीटा कैन बी क्या हो सकता है, निगेटिव होगा? नहीं, थीटा कैन बी ओनली पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा कैन नॉट बी निगेटिव, ओके, निगेटिव तो बात ही नहीं कर रहा, 0 से बात जाता ना, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉसिबल था, लेकिन 0 तक कोई नेगेटिव नहीं होता है, 0 के आगे वाले नंबर पॉजिटिव, पीछे वाले नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव आगे की बातें कर रहे हैं 180 तक, ठीक है। थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180, इसका लिमिट भी है 0 टू 180, लिमिट कितना है 0 टू 180। तो आपको अगर बात करें लिमिट पढ़े हो ना, सॉरी, लिमिट कितना है 0 टू 180, यही बस याद रखना है आपको कि लिमिट जो इसका होगा ना वो 0 से 180 के बीच में होगा, ठीक है। ओवरऑल जब भी आपने समझ लिया है तो इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। एग्जाम नजदीक है आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? Rule number 2, to find out angle between two vector and join their tails and measure the angle। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि फाइंड एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको कैसे एंगल का मेजरमेंट करेंगे? तो सबसे पहले ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आपका टेल, ठीक है, ये भी इसका टेल, ये हेड, ये हेड। अब कभी भी वेक्टर जो हो ना, अगर एंगल वाला का बात करें तो उसमें एक चीज रहता है कि उसको टेल से मेजर किया जाता है, हेड से नहीं। तो एक गाना सुने होंगे आप लोग, टेल से टेल मिला नहीं, ताल से ताल मिला। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टेल से टेल मिला, तो हम लोग एक इसका वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के साथ मिलाएंगे। सबसे पहले सोचो टेल से टेल, और हाँ भूलिए मत पैरेलल शिफ्टिंग पे, जैसा है वैसे ही आके शिफ्ट करेंगे। ये नहीं कि इधर वाला ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, ये इसको यहां से उठाएंगे और पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ओके। इसको पैरेलली ही आना है और पैरेलल आके इस पे रख देना है। तो मान लो कि ये ऑलरेडी है तुम्हारा यहाँ, या यहाँ कर दूं, यहाँ ही समझो। देखो ये मेरा वेक्टर बी ये वाला है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम मेरा हाथ सही काम नहीं करता बोर्ड पे, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये वाला ना
आया, ये पैरेलल शिफ्ट होगा तो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों आ गए हैं यहाँ, वेक्टर बी और वेक्टर ए, ठीक है। अब कभी भी यहां से कोई भी ना, जब भी वेक्टर को शिफ्ट करो ना तो पैरेलल शिफ्ट करो, सीधा पैरेलल उठाओ यहां से और इसको हिलाओ मत, डायरेक्ट यहां आके रख दो, ठीक है। तो वैसे ही सेम ये वाला था, मान लो कि यहाँ, ठीक है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसको यहाँ, मतलब सेम हियर, ये वाला ऑलरेडी फिक्स्ड है और इसको उठाया और यहाँ रखा, ऐसे लाओगे ना तो एक एंगल बनेगा। अब ये एंगल डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हो सकता है कितना भी हो, मान लो तुम्हारा एंगल यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा हो, बट दिया हुआ रहेगा, हो सकता है इधर से एंगल इतना का दे दे, कितना देना होगा 140 डिग्री, तो ये वाला ऑटोमेटिक तुम्हारा निकल जाएगा, सॉरी ये 140 इतना ही रहेगा, इतना, ठीक, तो ये 40 डिग्री, ठीक है, कोई इशू, बस इसको हम समझाने की कोशिश की है। याद रखना गाना एक टेल से टेल मिला, ठीक है, टेल से टेल मिला। अब इसी पे क्वेश्चन 2 पे आते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो सोचो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि वेक्टर ए का टेल किधर है और वेक्टर बी का टेल किधर है। तो वेक्टर ए का टेल किधर है, ये रहा, वेक्टर बी का टेल किधर है, ये रहा, देख रहे हैं ना, जिधर एरो है ना सर वाला हेड, तो ये हेड होता है जो जहां पे एरो लगा होता है, और पीछे जिसके पीछे कुछ नहीं होता वो टेल होता है। तो या तो इसको यहां लेकर आ जाओ पैरेलल शिफ्टिंग से यहां, या इसको आगे की ओर खिसका दो। तो मुझे तो लगता है खिसकाना आसान होता है, किसी को उठा के रखना और खिसकाने में क्या अंतर है, समझ ही रहे हो, खिसकाओ फिर। तो जैसे ही आप इसको इधर से शिफ्ट करेंगे ना, जैसे ये, ठीक है, वेक्टर ये हो गया आपका ए, और वेक्टर बी को ऐसे लेके शिफ्ट करो, देख रहे हो 120 एंगल दिया हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है, एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच का बताना। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका टेल यहां आ जाएगा, कुछ इस तरह, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये दोनों का टेल हो गया, ओके, ये वेक्टर बी रहा आपका। अब यहाँ पे 180 तो गया, तो तुम देख सकते हो कि ये पैरेलल शिफ्टिंग में ये वाला कितना डिग्री होगा, 120, क्योंकि पैरेलल ही है ना, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ था कितना डिग्री, अगर 120 यहाँ पे था तो 120 ही ना, ये अगर ये फिक्स है तो इस पे भी 120 आगे भी ये रहेगा, नहीं अगर एंगल चेंज हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन एंगल चेंज नहीं करना है, इसी को उठा के, ठीक है, इसको एकदम ऐसे फिक्स करके इसको उठा के रखना है। तो टेल से टेल मिला, देन टेल से टेल मिल गया, देन हम 120 भी यहां फाइंड किए। अब पूछ रहा है कि मान लो कि क्वेश्चंस रहता कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, आप सोचो, अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, अगर पैरेलल लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180, ठीक है, तो 180 माइनस 20, 180 माइनस 20, सॉरी 120, देन वी गॉट, बताओ 60 डिग्री। तो ये वाला हमारा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री। कोई क्वेश्चंस है इसमें, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इस पे सोचो कैसे करेंगे, सी ट्राई कर सकते हो तुम लोग, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। इसको एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो आप, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी दोनों का हेड मिला हुआ है। अब कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा कि दोनों का टेल मिल जाए। सोचो कैसे मिला सकते हैं हम लोग, इसको यहां लाके शिफ्ट कर दे
तो एक और एंगल वाला देखो, देखो 60 डिग्री यहाँ भी बनेगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना, ये वाला एंगल इक्वल होता है, यानी ये भी 60 होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए और बी के बीच में, ठीक है, ए एंड बी के बीच में एंगल बताना है कितना होगा। तो सबसे ये वेक्टर बी, सॉरी ये वाला एंगल कितना हो गया 60, ये वाला क्योंकि 60 था। ठीक है, होगा ना, ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी ये एकांतर कोण से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वापस से इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, कितना होगा वेक्टर ए को सेम ऐसे ही फिक्स करके छोड़ दो, कोई हिलाओ मत, दोनों वेक्टर को नहीं हिलाना चाहिए, कभी एक को हिलाने की कोशिश करो। फिर आते हैं हम ये वाला महाशय को इधर से लाते हैं, आएंगे तो यहाँ, ठीक है, थोड़ा ऐसे हल्का मुश्किल है। ठीक है, अब सोचो कैसे करोगे। सबसे पहला देखोगे कि वेक्टर बी नीचे आया तो ये तुम्हारा एक डायग्राम होगा, जो ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये कैसे बना रहा होगा, इस पर फोकस करना होगा। तुम लोग सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा तुम्हारा, ठीक है, 90 डिग्री। तुम वेक्टर नेम लिखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और ये शिफ्ट हुआ है ना, तो ये एंगल भी तो साथ में लेकर आएगा फ्लैटों के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 90, तो ये कितना 30। कैसे, अब ये पूरा पोर्शन 90 होता है, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। अब कौन से वेक्टर के बीच में पूछ रहा है, वेक्टर ए एंड बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। तो वेक्टर ए और बी के बीच में कितना हुआ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, 30 है ना, ये वाला 30 प्लस 90, ठीक है, वी गॉट 120 डिग्री। कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है ना, 120 सॉरी 120। कभी कोई इशू तो बोलते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तंग करते रहते हैं, थोड़ा प्रेशर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया, ये इसका स्क्रीनशॉट तुम ले आप लोग, इसके बाद देखते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो देखोगे कि इसमें प्रॉपर्टीज में देखोगे कि वेक्टर तो है, ठीक है, हर टाइप का वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, सिफ्टिंग पढ़ रहे थे। अभी आते हैं वेक्टर जो है, अगर वो कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोई वेक्टर हो वो एक ही लाइन में हो, जैसे ये मान लो कि वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ये दोनों एक लाइन में हो, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर। अगर शिफ्ट होगा तो एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएगा, एक दूसरे पे, ठीक है, सट जाएगा। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम, ठीक, अगर मान लो कि ये वेक्टर ये वेक्टर है, तो दोनों क्या है, कोलिनियर। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर तुम देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि अगर ये वाला, ठीक है, वेक्टर ए है और कहीं यहाँ पे कोई वेक्टर इसी के कोलिनियर में बी है, अगर इसको सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर का एग्जांपल। अब ये बहुत सिंपल है, ये ऐसे ही बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। अगर मान लो कि पैरेलल वेक्टर के बारे में बात करें, पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एक ये वेक्टर होगा, इसी के पैरेलल एक ये वेक्टर, इसको तुम कैसे शिफ्ट करोगे, वो शिफ्टिंग काम ही नहीं करेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया, सॉरी ए, ये कौन सा वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर। कोई इसमें इशू, इसको लाइक वेक्टर भी कहते हैं। अब ये जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एक लाइक वेक्टर, ठीक है, लाइक वेक्टर।
ये इसको हम लाइन वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, एक ही तरह का वेक्टर, एक ही एंगल कहीं भी अगर इस पे आप करेंगे ना तो सेम ही एंगल बन रहा होगा, इस पे भी, ये भी सेम है, ठीक है, इसको लाइन नहीं कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल तो है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, बट एंटी पैरेलल में क्या हुआ, एंटी पैरेलल वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तुम्हारे आपके एग्जाम पॉइंट्स भी उसे देख लो। अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये इधर वेक्टर बी, ठीक है, तो टेल से टेल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर मान लो कि ये 180 का डिग्री को बनाएगा ही बनाएगा, तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, देख लो। अगर ये आके यहाँ पे चिपके, शिफ्टिंग हो इसका, अगर वेक्टर शिफ्टिंग तो सीख ही गए होगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आके ये वेक्टर शिफ्ट हो जाए तो कितने डिग्री का होगा, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180। बात भी किए थे कि 0 से 180 के बीच में होता है, तो ये आपका हो जाएगा। ये अगर हम ऐसे दोनों को शिफ्ट करें तो, सॉरी थोड़ा लाइन अच्छे से होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ए हो गया है, बी हो गया है, अगर इसके एंगल की बात करें तो 180 होगा, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप बात करो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का जो मतलब होता है ना वो एक होता है, 1, ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट वेक्टर सब एक होता है, ठीक है, 1, इसका मतलब ही होता है 1, ठीक है। तो आप 3D जानते हैं ना, 3 डायमेंशंस, उसका फिगर है ये, मान x, y और z बाहर की ओर, ठीक है। इसी के यूनिट वेक्टर के बारे में बात करता है, तो देखो ये वाला x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और कहीं ना कहीं एक विजुअलाइजेशंस करो तो एक माइनस भी होगा इसका, एक प्लस भी होगा, जैसे होता था ना कि ये वाला प्लस है तो ये साइड माइनस, ये प्लस है तो ये साइड माइनस, वैसे ही z का भी सेम, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस डायरेक्शन केवल ऐसे ही इंडिकेट करने के लिए। अब क्या कहता है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको आई कैप, एक्स एक्सिस पे रहेगा तो आई कैप, जे वाई एक्सिस पे रहेगा तो जे कैप, जेड एक्सिस पे रहेगा तो के कैप, ओके, कैप में यूनिट होता है, इसका इंडिकेशन होता है यूनिट के लिए, ये यूनिट वेक्टर है, इसका कैप अगर लग गया ना तो यूनिट वेक्टर की बात करने लगे। अब इसी को, ये तो बहुत इजी था, एक डायग्राम नॉर्मल सा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ो, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, बात भी कर ही रहे ना, मेन क्या होता है, 1 होता है इसका। तो अगर हम इसको रिलेशंस यूनिट वेक्टर और जो भी वेक्टर तुम पढ़ रहे हो ना अभी तक, मॉड वाला वेक्टर भी देख लियो और सिंपल वेक्टर देख रहे हो और यूनिट वेक्टर, ये सबको अगर एक रिलेशंस देखें तो एक रिलेशन तुमको मिलेगा कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये रिलेशन बस एक याद रखना, अगर न्यूमेरिकल इसमें शिफ्टिंग के लिए आ जाए तो ये वाला हमको यूज करके डायरेक्ट हमको यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर दिया रहे दोनों तीनों तो इसमें से कोई एक दे देगा ना तो फट से तुम कर लोगे, ये 3 में से 2 पता रहेगा ऑटोमेटिक, तीसरा पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम में काम आएंगे। तो तुम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं कि सेकंड टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस में कैसे डायरेक्शन क्या होगा। जब आपने ग्राफ को मैंने दिखाया था एक्स वाई 3D के फॉर्म में, तो उसमें अगर रहे तो कैसे करेंगे, वेक्टर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द बेसिस ऑफ एक्स एक्सिस कैसे चलेगा। तो देखो अगर आई कैप पॉजिटिव रहे तो ये कौन सा आई कैप पॉजिटिव एक्सिस की ओर रहेगा, अगर आई कैप नेगेटिव रहे तो ये माइनस एक्सिस को बताएगा, ठीक है, सिंपल। अगर जे कैप पॉजिटिव रहे तो ये प्लस वाई एक्सिस को बताएगा,
देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही बताएगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को बताएगा। जे कैप माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप सॉरी, प्लस के कैप प्लस जेड एक्सिस को, माइनस के कैप माइनस जेड एक्सिस को। ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द एक्सिस। कैसे इसका डायरेक्शंस होगा, अगर ये सब दिया हुआ तो ये भी तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये दिया है ना, तो ये दिया रहता है वो, ठीक है। इसी पे नॉर्मल एक बात करते हैं कि मान लो कि वेक्टर ए इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 5 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तुमको ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। जे कैप क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन हुआ ना, डायरेक्शन लिख लो इसको सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा 5 है। ए इज अलोंग द वाई एक्सिस डायरेक्शन, तो सीधा क्या है वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है, जे कैप कहां है, पॉजिटिव जे कैप किधर है तुम्हारा, प्लस वाई एक्सिस में, ये तुम्हारा कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। फिर आ जाओ तुम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। अब कोई भी यूनिट वेक्टर क्या करता है, अगर जे कैप के कैप जो भी दिया वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि वो है किधर। अगर 3D फॉर्मेट में है तो वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता चल रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, जेड एक्सिस के लिए फिर बात किया, फिर के कैप जे कैप ये सब बातें होने लगी। तो ये सब केवल आपको क्या करेगा, डायरेक्शन को क्लियर करेगा। और नॉर्मल सी एक और है कि एक नल वेक्टर भी होता है, ठीक है। ये भी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर मतलब होता है ये जीरो, है ना, निर्वट्य सन्नाटा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर हम इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो आता है अगर मैथमेटिकली देखे रहो, ठीक है। और ये माइनस और हाँ ठीक है माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस ए, ये क्या आएगा, हमको यहाँ से भी जीरो मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नल वेक्टर में रिजल्टेंट जीरो ऑलवेज आता है, ठीक है। कभी भी रिजल्टेंट आपका जीरो है ना, तो वो वेक्टर जो है वो नल वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एडिशंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये वीडियो बड़ा होने लगा है, तो इसको हम यही स्टॉप करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप रेडी रहिए, लेक्चर 5 के लिए। तो आप सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। इससे आपको जितने भी एंट्रेंस है ना वो इजीली हर बच्चे को मिल जाएगा। और देखिए एंट्रेंस का जहाँ तक बात है ना, वो आप बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, छोटे छोटे यूनिवर्सिटी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस पढ़ने वाला बच्चा अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में देखिए टॉप 10 बच्चे का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, वो लोग रेगुलर क्लास हर चीज रेगुलर कर रहा होता है। और वो इस वजह से क्या होता है कि उनका नॉलेज का जो घड़ा है ना वो ठीक ठाक भरा रहता है, पूरा नहीं फिर भी भरा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि अगर प्लेसमेंट वाला सेल अभी आता है तो उसी पे फोकस करता है, टीचर भी उसी पे फोकस करेगा, चाहेगा। थोड़ा सा होता है ना कि जो गुडहट है उसके थ्रू उसके मतलब साइड में रहता है, जो नहीं आ रहा है बस आया तो वो तो अलग बात है। तो आप बिहार, यूपी, ये सब जो भी यूनिवर्सिटीज है ना इस पे फोकस कीजिए और कम पैसे में पढ़िए, क्योंकि वक्त की डिमांड है कि अगर आपका एकेडमिक खराब है ना तो आपको गवर्नमेंट जॉब के होने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसलिए एकेडमिक को फोकस कीजिए और नॉलेज रखिए अपने डिपार्टमेंट्स में, हर जगह का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ओवरऑल आपको बात हो ही गया है, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं और थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।